चलिए, तो आप लोग को हम बता रहे हैं एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या जो है यह कविता है। कौन सी है? कविता है, जिसका कवि जो है कुंवर नारायण है। कौन नारायण? इस पाठ का कवि कौन है? कवि कौन है? कुंवर नारायण। कुंवर नारायण, कुंवर नारायण। कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर 1900 बोलो 19 सितंबर 1927 में। कहाँ पर? लखनऊ। कहाँ पर? लखनऊ में। तो बताओ, एक वृक्ष की हत्या के लेख कवि कौन है? कवि कौन है? कुंवर। कवि कौन है? कुंवर नारायण। यह एक वृक्ष की हत्या में एक वृक्ष के बारे में कवि बता रहे हैं कि एक वृक्ष जो है उस कवि के नज़र में क्या है, कैसे उसका काम है, क्या करता है, और कवि किस नज़रिया से उस वृक्ष को देखते हैं। कवि किस नज़रिया से उस वृक्ष को क्या देखते हैं, इस चीज़ के बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। इसमें कवि जी का घर है। कवि का क्या है? घर है। कवि का खूब सुंदर एगो कौन सी है? घर है। कवि के घर के दरवाजे पे एक खूब सुंदर वृक्ष है। खूब सुंदर वृक्ष है, जो वृक्ष बहुत पुराना है। बहुत बोलो, यह वृक्ष बहुत क्या है? पुराना है। किसके घर के सामने है? किसके घर के सामने? तो तनी गौर फरमाइएगा प्यारे साथियों। इसमें कह रहा है, कवि कह रहे हैं कि अब की बार घर लौटा तो देखा वह नहीं था। अब की बार घर लौटा तो देखा वह नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पे तैनात। कवि का भाव है, कवि अपना भाव प्रकट करते हुए एक वृक्ष के बारे में लिखते हैं कि अब की बार घर लौटा तो देखा वह नहीं था। अब की बार घर लौटा तो देखा वह, मन में भी बोलो, अब की बार घर लौटा तो देखा वह नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पे। यानी कवि अपने भाव को प्रकट करते हुए बताते हैं कि जब हम बाहर रहते हैं, कभी बाहर रहते हैं, बाहर से जब वो घर पे आते हैं तो इस बार देखते हैं, हमेशा आते थे तो यह वृक्ष उनके दरवाजे पे तैनात खड़ा था। तैनात क्या था? खड़ा था। लेकिन इस बार जब कभी घर पे आए तो देखे कि वहां पर कोई वृक्ष अब नहीं है। वही वृक्ष जो चौकीदार की भांति उनके दरवाजे पे खड़ा होकर के उनकी घर की रखवाली किया करता था। जो हमेशा पहले आते थे और देखते थे कि आज भी वह वृक्ष यहाँ पर एक सेना की तरह, एक चौकीदार की तरह तैनात खड़ा है। लेकिन आज वह वृक्ष हमें दिखाई नहीं दिया। न जाने कौन राक्षस उसे खा गया। कौन राक्षस उसे, माने कौन लोग उस वृक्ष का दुश्मन बनी बैठे थे, जो इस बार आए तो उस वृक्ष को देखे कि वृक्ष वहां पर था ही नहीं, यानी काट काट करके स्वाहा कर दिया। बोलो, तो वही कह रहे हैं कवि कि अब की बार घर लौटा तो देखा वह नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। यानी आज हम देखे तो मेरे घर के दरवाजे पे उस सिपाही की तरह, उस चौकीदार की तरह कोई वृक्ष हमारे दरवाजे पे नहीं था। आज हमारा घर सुना सुना दिख रहा है, क्योंकि दरवाजे पे क्या था? वृक्ष था। आज वह वृक्ष नहीं दिख रहा है। फिर कभी आगे कहते हैं, पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वही शक्ति जान झुर्रीदार खुरदरा तना मैला कुचैला, राफिल सी एक सुखी डाल, एक पगड़ी फूल पत्तीदार, पाँव में फटा पुराना जूता, चरमराता लेकिन अकड़ बलबूता। कवि कहते हैं उस वृक्ष के बारे में, जब वृक्ष उनको दिखाई, अरे बोला सा ना, साफ भकोल बड़ा सन हो।
अरे जब तक तू लोग बोलेगा नहीं, इधर एनर्जी नहीं मिलेगा, ताल से ताल जब नहीं मिलेगा तो फिर घुंघरू बजेगा। ताल से ताल मिलेगा तभी पढ़ाई का मजा आएगा, तभी पढ़ाई का आनंद आएगा। अरे बोलो, देखो ताल से ताल कितना सुंदर मिला। तू लोग जितना जोश में बोलेगा ना, हम लोग के अंदर उतना ही जोश आएगा और उतना ही अच्छे से पढ़ाया जाएगा। जब तक ताल नहीं मिलेगा कहाँ, इसका मतलब है कि आप क्लास में एक्टिव नहीं है, आपका ध्यान कहीं और है। बोलो सन, टाइट बोलबो सन तब ध्यान एकर मतलब क्लास में पढ़ाई पर ध्यान। तो कभी कहते हैं, कभी कुंवर नारायण जी कहते हैं कि इस बार लौटा तो देखा कि वृक्ष मेरे दरवाजे पे नहीं था, जो हमेशा इस वृक्ष की हमारे घर की रखवाली करता था। वही कभी कहते हैं पुराने चमड़े का बना उसका शरीर। मतलब इस पंक्ति का भाव है, कभी कह रहे हैं कि उनकी जो चमड़ा है, उस वृक्ष की जो छाल है वह अब खत्म हो चुका है, बुढ़ा चुका है, बुढ़ा हो चुका है। मतलब बहुत ज्यादा दिन का चमड़ा उसका गिर रहा है, छाल उसका गिर रहा है, फिर भी वही शक्ति और वही जान, वही जोश और वही जुनून के साथ आज भी वह वृक्ष हमारे दरवाजे पे एक चौकीदार की भांति पहरा कर रहा था। लेकिन इस बार आया तो देखा कि वृक्ष मेरे दरवाजे पे। फिर कभी कहते हैं कि वही शक्ति जान, उसकी जो फूल पत्ती थी, उसकी फूल जो पत्ती थी, वो फूलों से लग रहा था दूर से देखने पर कि एकदम पगड़ी बांधे यह वृक्ष खड़ा है, पगड़ी बांधे यह वृक्ष खड़ा है। यानी उसकी फूलों से, उसकी झुर्रियों से यह प्रतीत होता था कि आज भी तैनात एक सिपाही की तरह है ना। देखो कहने ध्यान चल गई लो, है ना, देखो सोन, आज भी पगड़ी बांधे तैनात जोश और जुनून के साथ वह वृक्ष हमारी घर की रखवाली कर रहा है। राफेल ताने हुए है और राफेल की तरह लग रहा है कि एक सिपाही जो हमारी घर की रखवाली कर रहा है। बड़ी दुख हुआ जब वो वृक्ष कभी को दरवाजे के सामने नहीं दिखा। जूता पहने, एकदम जूता मोजा हर तरीका से तैनात, इनकी बनावटें ऐसी थी कि लगता था कि जूता पहन करके कोई सिपाही दूर से देखने पर लग रहा था कि कोई सिपाही बंदूक ताने खड़ा है और मेरे घर का रखवाली कर रहा है। बोलो, मेरे घर का रखवाली कर रहा है। लेकिन इस बार देखा तो कभी उदास हो गए, कभी निराश हो गए कि ऐसा ऐसा राक्षस लोग धरती पर जन्म ले लिया है कि अपनी सुख स्वार्थ के लिए ऐसा ऐसा पेड़ काट दिया जो सदियों से हम देखा करते थे, जो मेरी घर की रखवाली करता था। जिस आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहे हैं कवि जी, धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में, हमेशा चौकाना अपनी खाकी वर्दी में। उस वृक्ष के बारे में लिखते हैं कवि कि वृक्ष, कवि लिखते हैं कि धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में, धूप हो चाहे बारिश हो, गर्मी हो चाहे सर्दी हो, हमेशा वह चौकन्ना, हमेशा वह तैनात एक सिपाही की वर्दी में खड़ा है और अपनी फर्ज निभा रहा है। कौन? वह वृक्ष आज भी मेरे घर का रक्षा कर रहा है। ये बात हम कहता नहीं, के कहता, के कहता? आए कुंवर, कुंवर के कहता? फिर आगे कभी कह रहे हैं कि दूर से ही ललकारता कौन, दूर से ही ललकारता कौन, मैं कहता तुम्हारा दोस्त, मैं कहता तुम्हारा दोस्त। ये कवि अपनी भाव को प्रकट करते हुए आप सभी को बताना चाहते हैं कि एक वृक्ष से उनको कितना लगाव था कि हम जब भी आते थे बाहरों से तो हमें प्रतीत होता था कि कोई दरवाजे पे चौकीदार तैनात आज भी खड़ा है, मेरे घर की रखवाली कर रहा है। ऐसे मुझे प्रतीत होता था कि पेड़ दूरे से चिल्ला के कहता था, हेलो कौन, इधर तुम्हारा नाना का घर थोड़े है कि जा रहा है। मैंने वृक्ष उसको रोकता था। अरे बोला सा ना, वृक्ष ओकरा के क्या करते रहे? रोकत रहे। आप वृक्ष रोकने का जब पर्याप्त प्रयास कर रहा था तो हम बोलते थे, ऐ वृक्ष मत रोको, हम तुम्हारे दोस्त हैं, हमको जाने दो, हमरे ही न घरवा है, हमरे ही न।
और दूसरे किसी को अंदर नहीं जाने देता था। यानी ऐसे प्रतीत होता था कि चोरों से बचाता था। पूछता था कि कौन हो तुम, इस घर का मालिक ही अंदर जाएगा। आखिर कौन आदमी, चोर तो नहीं घुस रहा है ना घर में। तो ऐसे कवि को प्रतीत होता था प्यारे साथियों, दूर से ही ललकारता, हेलो कौन। मैं बोलता कि तुम्हारा दोस्त बोल रहे हैं, मैं बोलता कि तुम्हारे दोस्त बोल रहे हैं, और मुझे जाने दो, अनुमति दो कि मैं अंदर जाऊं। क्या सोच है, बोला सोना रे। आगे देखिएगा, और कवि कह रहे हैं, और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छाह में, पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छाह में, दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन। यानी कवि कह रहे हैं कि मैं जब भी थक करके अगर कहीं से आता था, मैं जब भी थक करके कहीं से आता था तो देखता था उसके छाह में बैठ करके आराम में करता था। पहले हवाएं अगर ज्यादा धीमी बह रही है तो उसकी हवाएं ठंडी ठंडी लगती थी और उससे हमारी थकानें दूर हो जाती थी, और तब मैं अपने घर में जाता था। कितनी सुंदर सोच बा, बोलो क्या कर। इतना सुंदर सोच एक वृक्ष के प्रति कवि के बा कि कवि कहते हैं कि हम जब भी आते हैं, जब भी आवे नी, तब वृक्ष के नीचे ओकरा छांव में बैठे नी, आराम करे नी, आ तब हम घर में जानी। बड़ी संतुष्टि मिलती है, बड़ी आराम मिलता है। कब, जब वो वृक्ष के छांव में बैठते हैं तो। बोला सना, ये भाव सब के बतावता, के बतावता, कुंवर नारायण। फिर आगे कहते हैं कि आपको बच के रहना है, यहाँ पर सबका जानी दुश्मन बने लोग बैठे हैं, पीठ पीछे वार करने वाले लोग बैठे हैं। इसीलिए हमको सबको बचाना है, सबको देखना है, सुरक्षित रहना है, और जिसका जानी दुश्मन है उससे उसको बचा करके रखना है। हमें क्या मालूम था कि इस वृक्ष क्या है, कर ये वृक्ष का कोनो जानी दुश्मन है जो इसको मार खाया, जो इसको मार खाया। किसको मार खाया? इसीलिए प्यारे बच्चों कवि कहते हैं, कवि का भाव है, बहुत सुंदर लाइन है, तनी आराम आराम से सुनियो लोगन, आप मन में बोले के प्रयास जन करियो लोगन, आई करियो लोगन रे, बोलना करियो लोगन। कवि का भाव है, कवि कहते हैं कि घर को बचाना है लुटेरों से, घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से, बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाना को जहर हो जाना से, बचाना है मेरे दोस्तों जंगल को मरुस्थल हो जाने से, जंगल को मरुस्थल हो जाने से, और बचाना है मनुष्यों को जंगल हो जाने से। कितनी सुंदर भाव लिखते हैं कवि। कवि कहते हैं कि हमें उन घरों को भी बचाना है, उन लुटेरों से जो हमारे घर के प्रति लूटने की भाव रखते हैं। बोलो, तो हमें घर को भी बचाना है ऐसे ऐसे चोरों से, ऐसे ऐसे लुटेरों से। एकरा जैसन हाथे दबा गमछा वाला, तो हमें बचाना है उस घरों को किससे बचाना है? अरे बोलो, घरों को किससे बचाना है? तो बचाना है हमें घरों को लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से, और देश को बचाना है देश के, बचाना है प्यारे साथियों नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाना को जहर हो जाने से। बचाना है, हमें बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, और बचाना है मेरे प्यारे दोस्तों मनुष्यों को जंगल हो जाने से। ये बात हमार ना हो, पूछो के कार हो, पूछो के कार हो, इनकार हो, के कार हो, इनकार हो। इनकार माने के कितनी सुंदर सोच है। क्वेश्चन पूछी, पूछो कौन सी क्वेश्चन पूछी कि घरों को किससे बचाना है? अरे बोला सा ना, घरों को किससे बचाना है?
नदियों को किससे बचाना है? यानी कूड़ा करकट गंदगी पंदगी नहीं उसमें फैलाए। तो नदियों को किससे बचाना है? जंगलों को किससे बचाना है? अरे बोलो, जंगलों को किससे बचाना है? घरों को किनसे बचाना है? शहर को किससे बचाना है? नादिरों से। देश को किससे बचाना है? देश के गुंडों से। देश के ऐसे ऐसे गुंडा जहां रहेगा ना तहां ये सब खत्म हो इसका रहते भोकोल कहीं के। हम पढ़ाओ तो नहीं, वो मस्ती है, वो तो नाना मौसा की याद करता है, चोखा कहीं के। हाँ, नदियों को क्या हो जाने से? हवा को क्या हो जाने से? खाना को क्या हो जाने से? तो क्वेश्चन पूछी, क्वेश्चन दिमाग में बैठा लियो। दिमाग को क्या हो जाने से? जंगल हो जाने से। माने आचड़ा कचड़ा नहीं भरना चाहिए मनुष्यों के दिमाग में। जब आचड़ा कचड़ा भर जाएगा तो ऐसा बर्बाद हो ही है और ही बर्बाद हो जाएगा। तो यही कवि कह रहे हैं कि बचाना है हमें सबको, सबको बचाना है। सबका जानी दुश्मन यहाँ लोग बैठा है, सबका दुश्मन यहाँ पर तैनात है। हमें बच करके रहना है और बच करके चलना है और हमें सबसे बचना है। जो बच गया वही सिकंदर, आज जो नहीं बचा वो बंदर। सही की गलती? अरे बोलो। तो बचने के लिए बुद्धि चाहिए। तो बुद्धि कहाँ से आई? शिक्षा से। तो यही सब नहीं खूब मन से पढ़ाई करते हैं शिक्षा। चोखा कहीं के। एक दिन एब्सेंट कर देनी, तेरे दिन घर रहता नहीं। बोला सन। तो ये पूरा बात समझ में आ गया। कभी चौकीदार किसको कहा? किसको? रेल को। कौन सी के? पेड़ को, माने वृक्ष को। आए वृक्ष कैसा था? बूढ़ा। वृक्ष कैसा था? बूढ़ा। वृक्ष कैसा था? बूढ़ा। कौन सी? कौन सी? बात बुझा गई? आए राफेल की तरह क्या दिखाई दे रहा था? उसका एक सूखी डाली, सूखी एकदम लगता था कि राफेल की तरह ताने खड़ा है, तैनात है। वही जोश वही जुनून जो जवानी में था, बुढ़ापे में भी वही है। अरे बोलना, खाली चवैबे करबे। तो इतना बात समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग इसका प्रश्न उत्तर कल लिखवा देंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी। कौन रफी? कौन रफी? ज्योग्राफी। आगे बढ़े, चलिए।